Good afternoon, everyone. Good afternoon, Kanishka. अच्छा, have you all tried the questions? सबने क्वेश्चन ट्राई करे? Yes or no? मैं थोड़ा लेट हो गया था, बट तुमने ट्राई कर लिए. बताओ कौन कौन सी क्वेश्चन में डाउट है. 2.5 का वेव नंबर. खुशी एंड अश्मीत, ट्राई करने का टाइम मिला? हैव यू ट्राइड? अच्छा, ओके. ठीक है, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं. अश्मीत जाओ, 5 मिनट बाद आ जाना. 10-15 मिनट ले लो. गो. 1 सेकंड. तुम्हें 2.5 में डाउट है ना? वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. कनिष्का, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ का इनवर्स कर दो बस. 1/वेवलेंथ. तुम्हारी वेवलेंथ क्या आई थी? देखो, वेव नंबर का फॉर्मूला हमने किया था. वेव नंबर का फॉर्मूला था 1/वेवलेंथ. ठीक है, तो जो भी वेवलेंथ आए उसको यहाँ पे पुट करो एंड दिस विल बी दी वेव नंबर. नहीं, फाइनल सॉल्व कर दो. उसको रेसिप्रोकल, जैसे सपोज क्या था, वेवलेंथ कितनी थी, सपोज इट वाज 4.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर था. तो इसको सॉल्व करना इजी है, मुश्किल नहीं है. तुम इसको कह सकते हो 1/45 इंटू 10⁻⁹ का हो जाएगा 10 मीटर. तो इसको तुम न्यूमरेटर को बड़ा कर दो, तो 100/45 इंटू 10⁸ मीटर इनवर्स. तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. तो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा कर दो, चाहे तुम्हें पावर कुछ भी करना पड़े, तो तुम्हारी डिवीजन इजी हो जाएगा. जैसे 10 था तो मैंने 2 को बाहर कर दिया और 8 को पावर में बना दिया. न्यूमरेटर को अगर बड़ा कर दोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, डिवीजन. ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट. हाँ, बोलो कनिष्का. सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मेरा 5.2 इंटू 10⁻18 आया है आंसर, बट पीछे आंसर्स में लिखा है 5.17. हाँ, तो वो इक्वल ही है. राउंड फिगर ही है, 5.17 और 5.2. इट इज फाइन. तो ऐसे ही रख दो ना. हाँ, ओके. ठीक है.
तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये 10 raised to the power 14 है, बट मेरा 18 आ रहा है। नहीं, वो गलत होगा, फिर वो चेक कर दूंगा मैं एक बार, मुझे भेज दो। ओके। तो देखो, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, मॉर्निंग बोलो। 2.6 एंड 2.8 आल्सो डाउट है आज, ठीक है। चलो पहले डाउट्स में कर ही लेता हूँ सॉल्व, फिर करते हैं। 2.42 कौन सा दिया था मैंने? 42 बैग से इसका। अच्छा, वो मास नंबर वाला है क्या कंस्ट्रक्ट? 2.6, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, 2.6 देखते हैं, ठीक है। 2.6 क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन which have frequency 3 into 10 raised to power 15 हर्ट्ज, राइट। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमसे पूछा है फाइंड दी एनर्जी। तो तुम्हें पता है एनर्जी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया था, नहीं किया था? एनर्जी ऑफ क्वांटम एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला था एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है एच ई इज इक्वल टू एच न्यू, और इसमें हमारा एच क्या होता है? एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एच को हम क्या बोलते हैं? एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो एनर्जी के फॉर्मूले में डाल देते हैं E इज इक्वल टू एच। एच कितना है? 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 इंटू 10⁻15। E इज इक्वल टू एच न्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर विल कम आउट टू बी 6.626 into 3, 19.8, 19.8 into 10 raised to power 15, और 34 को अगर हम माइनस करेंगे तो हम 15 माइनस 34 में आ जाएगा हमारा -19, ठीक है। तो दिस विल बी -19 जूल्स। क्लियर है ये क्वेश्चन का आंसर? यस और नो? ऐसे ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में वेवलेंथ दे रखी है और फिर से एनर्जी पूछी है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वेवलेंथ गिवन है कितनी? 0.50 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज़ टू पावर -10 इन मीटर, ठीक है। अब हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू होता है C बाय लैम्डा। तो मैंने न्यू को C बाय लैम्डा रख दिया। तो H होता है 6.626 इंटू 10⁻34। C इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कर लेंगे। तो तुम एक चीज ये याद भी कर सकते हो कि H और C को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या आती है। तो ये वैल्यू आएगी 19.8 इंटू 10⁻26, ठीक है। और इस वैल्यू में अब नीचे वेवलेंथ, तो तुम्हें जब भी एच सी को करना हो तो तुम ये वैल्यू को यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दिस वैल्यू इंस्टेड, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी फॉर डूइंग द क्वेश्चन इजीली। दिस विल बी 19.8 इंटू 10⁻26। वेवलेंथ कितनी है? 0.5 इंटू 10⁻10, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10⁻16.5
देखो 0.5 is 1/2, so 1/0.5 will be equal to 2, so I can say it is equal to 2 into 19.8 into 10 raised to power minus 16, ठीक है, और 2 into 19.8 will be 39.6, 39.6 into 10 raised to power minus 16 जूल्स अगेन, और इसको साइंटिफिक में करेंगे तो 3.96 into 10 raised to power minus 15 joules. Is the answer clear now? Yes or no? बताओ, ये हमने 2.6 क्वेश्चन किया. 1/2 is equal to 0.5, तो अगर दोनों साइड इनवर्स ले लें तो 2 is equal to 1/0.5, या फिर तुम इसको ओपन करके देख सकते हो 10/5, 10/5 is 2. तुम इसको ओपन कर सकते थे, इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 10 ऊपर, और 5 से 10 गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है. मॉरियन क्लियर 2.6. नेक्स्ट 2.8 में भी डाउट है. 2.8 में चाहता हूँ सारे एक बार ट्राई करें, प्लीज ट्राई वंस. 2.6, 2.8 को ट्राई करो. वो कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स विद अ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है लैम्डा 4000 पिकोमीटर. पिकोमीटर होता है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12, ठीक है. वो कह रहे कितने फोटॉन्स, फोटॉन्स यानी लाइट के पार्टिकल मिलाकर 1 जूल एनर्जी बनाएंगे, ठीक है. सो सपोज वो पूछ रहा है एक फोटॉन, ये एक फोटॉन है, दिस इज 1 फोटॉन. इस फोटॉन की वेवलेंथ कितनी है? इसकी वेवलेंथ है 4000 पिकोमीटर. तो कह रहा है ऐसे कितने वेवलेंथ लगेंगे हमें, ऐसी कितनी वेव्स, कितनी लाइट के पार्टिकल्स, कितने फोटॉन्स हमें लगेंगे टू मेक एनर्जी इक्वल टू 1 जूल. 1 जूल एनर्जी बनाने के लिए कितने पार्टिकल लगेंगे? दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस और नो? सर ये फिर से बताना. ठीक है, देखो एक एक फोटॉन का, ये एक फोटॉन है, दिस इज 1 फोटॉन. इस फोटॉन की वेवलेंथ दे रखी है और हमें बोला गया है ऐसे कितने फोटॉन लगेंगे 1 जूल एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है. अब पहले क्या करते हैं, लेट अस फाइंड एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन. एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लेते हैं. एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, लेट अस फाइंड. तो इट विल बी इक्वल टू h इंटू न्यू, क्योंकि हमने पढ़ा एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला है h न्यू. लाइट के एक पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी होती है, ठीक है. तो सिंस वी डू नॉट हैव न्यू, न्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ h c by lambda. I can write c by lambda instead of nu, right? अब मुझे पता है एच सी की वैल्यू कितनी है, 19.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 26. मैंने ये लर्न कर ली थी, है ना. और वेवलेंथ कितनी है, 4000 पिकोमीटर. तो वेवलेंथ है 4000 पिकोमीटर 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12. लेट अस सॉल्व दिस, ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं तो 26 से 12 कटेगा तो वो बचेगा -14, ठीक है. और क्योंकि अच्छा यहाँ पे कितने जीरोज हैं, ये 3 जीरो और हैं, तो ऊपर 3 जीरो और कम हो जाएंगे, ऊपर जाएगा 4000, ये तो बढ़ जाएंगे. तो दिस विल गिव अस 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 17. पावर्स को काट पीट के हमारे पास आ गया 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 17, करेक्ट. अब बचा क्या, यहाँ पे बच गया 19.8 और बच गया 4. ये हमारा आंसर है. तो 19.8 और 4 को डिवाइड करते हैं तो 4 4 16, बचा गया 3 38, 4 8 32, 4 9 36, ठीक है, बचा गया 2.
4 5 is 20. So this will be 4.95 into 10 raised to power minus 17 joules. ठीक है. So अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं. ठीक है, हमें पता चल गया 4.95 into 10 raised to power minus 17 joules energy is the energy of वन फोटोन. एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? इतनी. ठीक है. सो क्वेश्चन में पूछा है ऐसे कितने फोटॉन्स, क्वेश्चन को ध्यान दे, ऐसे कितने फोटॉन्स लगेंगे 1 जूल एनर्जी बनाने के लिए. तो वापस आते हैं यूनिटरी मेथड पे. अगर इतने जूल 1 फोटॉन, तो आई नीड टू फाइंड 1 जूल एनर्जी is the energy of how many photons? Is energy of 1 upon 4.95 into 10 raised to power minus 17 photons. ठीक है, ये बात क्लियर हुई? यस और नो? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ यहां तक? यस और नो? तो ये हो जाएगा 100 बाय सर तो हमें ये फोटोन का पता कैसे चलेगा? 10 raised to power minus 17. फोटोन का मतलब कि फोटोन की एनर्जी कितनी है? यस सर. कि फोटोन क्या है? सर मैं ये कह रही हूँ कि उसकी जो फोटोन की एनर्जी है वो पता कैसे चलेगी? एनर्जी के फॉर्मूले से E इक्वल टू एच न्यू. अभी हमने निकाली है ना एनर्जी ऑफ वन फोटोन. अच्छा ओके. यस सर. और फोटोन के बारे में क्लास अटेंड करके पता चलेगा, है ना. क्लास करे बिना तो नहीं पता चलेगा निम्रत. यस सर. यस हाँ, सर. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट. एक सेकेंड रुको. 100 बाय 495. तो 100 बाय 495 इंटू 10 टू द पावर 17 फोटॉन्स. ठीक है, इसको एक और बड़ा कर देते हैं, तो 1000 बाय 495 कर देते हैं ताकि डिवीजन इजी हो जाए. इंटू 10 टू द पावर 16 फोटॉन्स लगेंगे. और फाइनली 1000 डिवाइड बाय 495 2.02 into 10 raised to power 16 photons will be required. So this is the question. दो पार्ट है, पहले हमने एक का निकाल लिया एंड देन हमने सेकेंड पार्ट निकाला. ठीक है. सो इज दिस क्लियर? देखो अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो ना, मैं फिर प्रैक्टिस और करा दूंगा. अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं प्रैक्टिस और करा दूंगा rather than going to the next topic. तो मुझे बताओ खुशी, अश्मीत, निम्रत, तुम्हें ये टॉपिक्स क्लियर हैं? क्योंकि मुझे तुम डाउट हो रहा है क्योंकि बीच बीच में क्लासेस छोड़ी हुई है. अश्मीत ने तो चलो नहीं छोड़ी क्लास, पर सर तुमने आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा. थोड़ा थोड़ा आ रहा है. खुशी, वो वीडियोस देख ली थी जो छूटी हुई थी क्लास? थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी भी. और अश्मीत, चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ फिर, क्योंकि ऐसे आगे जाने का कोई फायदा नहीं है जब तक ये क्वेश्चंस ना हो जाए. ठीक है, लेट अस ट्राई फ्यू मोर क्वेश्चंस. चलो ये तो हमने सबने कर लिए थे ना. चलो एक काम करता हूँ, एक थोड़ा सा रिकैप देता हूँ. ठीक है, लेट मी गिव यू अ रिकैप. देखो सबसे पहले वी गॉट टू नो
कि लाइट हैज पार्टिकल, लाइट के पास एक पार्टिकल होता है नेम, एंड इट इज गिव नेम फोटोन। इसको क्या बोला जाता है? फोटोन। फोटोन इज द पैकेट ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हर एक फोटोन की एक एनर्जी भी होती है, और एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन बाय द फॉर्मूला E is equal to h nu। ठीक है, वेयर h is the Planck's constant। h क्या है? h is the Planck's constant and nu is the frequency of light। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन था जो हम पहले कर चुके हैं। वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर एनर्जी ऑफ लाइट में अगर न्यू ना गिवन हो तो वी कैन ऑल्सो राइट h, और न्यू को लिख सकते हैं c बाय लैम्डा। आई कैन ऑल्सो राइट h c बाय लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट हमें याद रखनी है, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और h हमें याद रखना है, h इज 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इतना काम हमें याद रखना है। तो अब अगर हम बात करें, एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो तुमसे एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा पहले। सबसे पहले फर्स्ट, इफ अ लाइट हैज wavelength 450 nanometer, full stop, calculate its frequency, energy and wave number। ठीक है, अब इन फॉर्मूलाज को यूज करके कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? प्लीज टेक 5 minutes and solve this question। कंप्लीट हो गया? ओके, लेट मी डू इट। देखते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हैव यू यूज द फॉर्मूला
C अपॉन लैम्डा, बताओ सब यस और नो। ये फॉर्मूला लगाया फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, यस और नो। यस सर। देन फ्रीक्वेंसी आई होगी 3 इंटू 10⁻8 और वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर, 10⁻⁹। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो दिस विल बी, वी कैन से 3/45। पावर्स को अलग ले जाया करो, तो 10 नीचे जाके 10⁻⁸, ऊपर जाके 10⁻8, तो 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा था न्यूमरेटर को बड़ा बना लिया करो, देन इट विल बी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो 3 और 45 कट जाएगा 3 and 15 से। ठीक है, इंटू 10⁻⁶। अब इसको क्या कर लो, 100/15 बना लो, इट विल बी इजी। एंड 100/15 बना के ये 2 0 इससे कम किए तो ये हो गया 4। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है तो इट विल बी इन दी यूनिट हर्ट्ज। 100/15 तो डिवाइड कर लेते हैं। 100/15 कितना आएगा, इजी है। 15 14 होगा सर, 14। पावर 14 होगी, अच्छा हाँ सॉरी, पावर विल बी 14। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 0.0, ठीक है, तो ये 45 आ जाएगा। एंड देन अगेन 6.3 समथिंग, 6.33 आता जाएगा आई गेस। ठीक है, इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? अच्छा वो अच्छा 90 आना चाहिए था ना, गलत कर दिया मैंने, यहाँ से गलत। रुको, सबसे पहले तो यहाँ पे पावर आना चाहिए था 16 और ये 14 होगा। ठीक है, देन दिस विल बी 90। और यहाँ आ जाएगा 10 पॉइंट, देन 100, देन 6, ऐसे चलेगा 6.67 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ये तो सबका अब मैच कर गया होगा। अब सेकंड पार्ट क्या बोला गया, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो व्हाट यू विल डू इज 6.626 इंटू 10⁻, this is -34 into 6.67 into 10⁻14। ठीक है, और ये जूल्स में आएगा बिकॉज दिस इज एनर्जी। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6.626 into 6.67, so this will give us 44.2, 44.19, 44.2 into 10⁻⁻20 in joules। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट कह रहे हैं वेव नंबर निकालो। तो वेव नंबर इज 1/λ। वेव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, न्यू के ऊपर बार, एंड इट इज 1/λ। तो 1 अपॉन में लैम्डा कितना था, वेवलेंथ थी 450 नैनोमीटर, तो 450 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अगेन इट विल बिकम ऊपर जाके 10⁸ बाय 445। ठीक है, तो इसको हम 100/45 बनाकर इंटू 10⁶ कर देंगे, एंड वी विल गेट दी आंसर 90, देन बचेगा 10, ठीक है, 2.22 आ जाएगा ऐसे 10⁶।
मीटर इनवर्स। वेव नंबर होता है 1 बाय वेवलेंथ, ठीक है। हाँ, एनर्जी को साइंटिफिक नोटेशन में भी कर देना, 4.42 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। सो ये अब तुम्हें क्लियर है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, यस और नो। सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर। कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो साइंटिस्ट एच हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज performed a very interesting experiment in which electrons were ejected when certain metals were exposed to a beam of light. तो ये सोचो, इस फिनोमेना को समझने के लिए तुम ये समझो कि अभी हमने एक मेटल का पीस लिया, ठीक है, we took a piece of metal, आर्यन न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, आर्यन ध्यान दो अब इस टॉपिक पे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे ही तुम लेट हो, बट अब ध्यान दो, ठीक है, बाद में मुझे बताना क्यों लेट हो। देखो, वी हैव अ मेटल, एक मेटल है, और ये मेटल फॉर एग्जांपल इट कैन बी अ सोडियम, पोटेशियम और एनीथिंग, ठीक है। तो ये मेटल है, ये मेटल है सोडियम। ये मेटल का जो पीस है, इस मेटल के पीस पर हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, ही थ्रू अ बीम ऑफ लाइट, उसने एक बीम ऑफ लाइट मेटल के ऊपर क्या करी, इंसिडेंट कराई, ठीक है। तो मेटल के ऊपर जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, तो उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स वर बीइंग इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। तो मेटल पर लाइट डालने से मेटल started giving out electrons. So this is called ejection. Ejection मतलब removal. Ejection of electron when beam of light hits a metal surface. ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखो, इस एपरेटस में किया गया था, ऐसा कुछ एपरेटस था, जस्ट लाइक कैथोड रे ट्यूब, वैसे ही है। तो देखो, पहली चीज, क्या यहाँ पे कोई देखो यहाँ पे कोई कैथोड एनोड नहीं है, यहाँ पर एक लाइट है, और लाइट जो है वो मेटल पे पड़ती है, और मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इस बार ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये मेटल से आ रहा है, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी गैस, क्योंकि अंदर कोई भी गैस नहीं है, अंदर वैक्यूम है। इट इज नॉट लाइक अ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में अंदर लो प्रेशर था, पर गैस थी, यहाँ पर कोई भी गैस नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैस से नहीं आए। तो इट प्रूव्स कि लाइट जब मेटल पे पड़ी, और तब जब करंट पास हुआ, वी चेक्ड इट इन गैल्वेनोमीटर या एमीटर पे भी चेक कर सकते हैं करंट को, तो लाइट के इंसिडेंट होने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, और इलेक्ट्रॉन जब दूसरी साइड गया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, एंड द करंट स्टार्टेड flowing in the circuit. So this is the phenomena in which light hits the metal surface, metal gives out electron. तो तुम्हें डेफिनेशन समझ आ गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, yes or no? क्यों होता है, कैसे होता है, that we will understand in just few minutes. बोलो yes or no? Definition is clear? ठीक है, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, क्या ये सब पे वर्क करता है? तो एक्चुअली सब पे वर्क करना चाहिए, बट इतना ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता, वी डू नॉट ऑब्जर्व इट,
क्यों? क्योंकि और एक तो पहली बात, सब मेटल्स के अंदर एक एनर्जी होती है, अभी मैं बता रहा हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर वो लो होगी तभी वो ऑब्जर्व होगा। सब मेटल्स पे इसीलिए ऑब्जर्व नहीं होता। देखो कैसे, अब तुम ये समझो इसका एक एग्जांपल कि तुम और तुम्हारे दोस्त स्कूल जाते थे, कि कोई टाइम था जब तुम स्कूल जाते थे, है ना, टीचर वहां पे पढ़ा रहे होते हैं, है ना, और तुम बेंच पे बैठे मस्ती कर रहे होते हो, है ना, क्योंकि तुम्हें पढ़ना तो है नहीं। तो ये तुम, ठीक है, और ये तुम्हारा दोस्त एक और, ठीक है, तो ये तुम हो और ये तुम्हारा दोस्त, ठीक है। सो जब तुम बैठे हो, बेंच मैंने बनाई नहीं, इतनी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो जब तुम बैठे हो तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे ऊपर पेन का कैप फेंकता है, ठीक है, और वो तुम्हें लगती है, ठीक है। तो वो ये काम करता है बार 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 बार, ठीक है, जब तुम पढ़ रहे हो वो इस पेन की कैप को बार बार तुम्हारी तरफ फेंकता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में थोड़ी देर तो तुम सह लोगे इससे, जब ये बार बार पेन फेंक रहा है फेंक रहा है फेंक रहा है, थोड़ी देर तुम सह लोगे, थोड़े टाइम बाद तुम अनॉय हो जाओगे, और फिर थोड़े टाइम बाद तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और तुम वापस से उसकी मुंह पे मारोगे उस पेन को, है ना। तो एक टाइम आएगा जब तुम उसके मुंह पे मार दोगे पेन, गुस्सा आ गया तुम्हें। तो इसी तरीके से सपोज तुम मेटल हो और तुम्हारा दोस्त लाइट का पार्टिकल है, इट इज लाइक अ फोटोन, ठीक है। तो फोटोन मेटल पे पड़ रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एक पॉइंट आता है जब मेटल भी क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और ये इस पॉइंट पर बदले में अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। तो ये कब होता है और कैसे होता है उसको हम जानते हैं, क्यों? तो द थिंग इज, अगर ये मेटल की सरफेस है और इस पे लाइट आ रही है, लाइट के अंदर वी नो देर आर पार्टिकल्स, और लाइट के पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटॉन्स। तो ये फोटॉन्स आ रहे हैं, दीज फोटॉन्स आर गोइंग टू हिट द मेटल सरफेस, ठीक है। अब सपोज इसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, खुशी तुम्हारा दूसरा काउंट भी आ रहा है क्या? हाँ चलो नेक्स्ट मीटिंग में कंटिन्यू करते हैं इसके आगे।